हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये चिकुक मूवी है क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट करा और रिक्वेस्ट की कि मैं मूवी दूँ और वन शॉट भी। और आर्मीस, मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी एग्ज़ाम ना चालू हो गई है तो मैं थोड़ी से ना रुक कर दूँगी। और एक बात, हाँ, आप ना मेंबरशिप भी ले लो क्योंकि मैं ना जल्दी ही मेंबरशिप में लाइव आने वाली हूँ, ठीक है? और मेरी एक और चैनल है चिकुक पटेल लाइफ, मैं उसके लिंक भी दे रही हूँ, ठीक है? तो आप उसे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मैं उसमें भी जल्दी ही स्टोरी डालूँगी एंड इस बार मैं एग्ज़ाम के बाद उसमें वन शॉट दूँगी और बहुत सारी ब्लॉग्स भी। और हाँ आर्मीज़, जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे ना तब तक मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अब मैंने ना अपने घर वाले को भी बता दिया है कि मैं अब यूट्यूब पे काम करती हूँ। तो मेरे घर वालों ने परमिशन तो दे दी है, लेकिन अगर वो अच्छे से नहीं चलेगी तो मेरे घर वालों ने कहा है कि मैं इस पर ध्यान ना दूँ। इसी वजह से मैं कह रही हूँ, ओके? अब हम बकवास बंद करते हैं और स्टोरी पे ध्यान देते हैं। आप सब कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों को कैरेक्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ। जंगकुक जो होता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा होता है, नामजिन का, ठीक है? और वो सिंगल होता है, उसकी फोर्स मैरिज होने वाली होती है। और जमिन जो होती है वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होती है। ताइकी और जेहो जमिन के फ्रेंड्स होते हैं। ये सारे एक ही क्लास में रहते हैं, एक ही सेमेस्टर में, और सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये चारों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और ये अपने पेरेंट्स से बहुत दूर होते हैं। अब हम बकवास बंद करते हैं और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ओके? डैड, मैं कितनी बार कहूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मुझे अभी शादी वादी नहीं करना, और मैं लीसा को अच्छे से जानता तक भी नहीं हूँ। और आप हो कि मेरी शादी उससे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो डैड? आप प्लीज़ समझो ना। जंगकुक, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम अपनी पसंद से कर लो ना। एग्जैक्टली जंगकुक, हमने तुम्हें कितनी बार पूछा कि अगर तुमने किसी गर्ल को पसंद कर रखा है तो तुम्हें उससे शादी करने से कोई नहीं रोकेगा। और तुम्हारी एज भी जा रही है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी एज में कितने सारे लड़के शादी कर बैठ चुके हैं, उनकी तो बेबीज भी हो गए हैं, और तुम हो कि शादी करने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और लीशा, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है कि जिसके कारण मैं शादी करूँगा तो मेरी ज़िंदगी सही हो जाएगी, और नहीं करूँगा तो मैं बेकार हो जाऊँगी? बताइए, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मैं क्या अच्छे से रह नहीं सकता? अपनी मर्जी के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता? जंगकुक, तुम अब कंपनी चलाते हो, और जिस कंपनी में तुम हो ना वो तुम्हारी डैड की दी हुई है। और तुम्हें भी पता है जब तक तुम उस कंपनी में हो तब तक तुम्हारी क्या रेप्यूटेशन है और क्या तुम्हारी इज्जत है। और जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक हम वो कंपनी तुम्हारे नाम नहीं कर सकते, समझ गए? राइट जंगकुक, तुम्हारी मॉम सही कह रही है, और इसी वजह से तुम्हें शादी करनी होगी, तुम चाहो या ना चाहो। और एक बात जंगकुक, हम तुम्हारा भला चाहते हैं और अब हम कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तुम शादी कर रहे हो। जंगकुक चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि वो फंस चुका था और वो सोच रहा था कि अगर वो शादी के लिए मना करेगा तो उसके पेरेंट्स उसे कंपनी से हटा देंगे। और उसने उस कंपनी में बहुत मेहनत की थी, जिस वजह से वो अपनी कंपनी से जाना नहीं चाहता था। इसलिए वो ना चाहकर भी शादी के लिए रेडी हो जाता है। और आज जंगकुक की शादी है। जंगकुक, तुम रेडी हो गए ना? 1 घंटे में तुम्हारी वेडिंग शुरू होने वाली है, और प्लीज़ सबके सामने नॉर्मल बिहेव करना। ये लगना नहीं चाहिए कि तुम्हारी फोर्स मैरिज हो रही है। जंगकुक, हम तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहे हैं बेटा। हमें पता है कि तुम्हें शादी से नहीं पसंद, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें हमने ऑप्शन भी दिया था कि तुम किसी को भी पसंद करके कर सकते हो, लेकिन मैंने पता किया तो तुम्हारी कोई एक्स तो छोड़ो, कोई फ्रेंड तक भी नहीं। आपको भी पता है मुझे गर्ल्स पसंद नहीं,
वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है मॉम। जंगकुक वो जो भी है, लेकिन है तो एक गर्ल ही ना, और तुम बॉय हो। तुम्हारी शादी के लिए कोई बॉय तो नहीं आ सकता ना, तो तुम्हें सोचना होगा। इतना समझाने के बाद जिन वहाँ से चली जाती है। कैसे मैं समझाऊं इन लोगों को? हाँ, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। जंगकुक, अब तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें अलीशा से शादी करनी ही होगी। पता नहीं कि गर्ल्स लाइफ में क्या करती हैं। मुझे तो ये सोच सोच कर दिमाग ख़राब हो रहा है कि पता नहीं शादी के बाद ये भी बाकी लड़कियों की तरह मेरा दिमाग खाएगी। हाँ, कुछ भी हो जाए, जंगकुक अपने काम से कभी पीछे नहीं हटेगा। और ये तो बस एक डिस्ट्रैक्शन है जंगकुक। ये बस एक फॉर्मल शादी होगी जो सिर्फ बिजनेस के लिए और डील के लिए, और बस मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा। जिमिन, तुम्हें अब ये डेयर करना ही होगा, और अगर तुमने नहीं करा ना तो हम तुम्हें पनिश करेंगे। इतने देर के बाद तो तुमने डेयर बोला है, तभी से ट्रुथ कह रही थी। मैं तो बस इस मौका का इंतजार कर रहा था, और अब तुम हमारी डेयर से बचकर नहीं भाग सकती। मज़ा तो अब आने वाला है पाक जिमिन। वो तो है शुगा, लेकिन तुम ऐसी कौन सी डेयर देने जा रहे हो जिसके लिए तुम इतना खुश हो रहे हो? हाँ, कोई आसान सा मत देना, क्योंकि मैं ना आसान डेयर से पक चुका हूँ। और वैसे भी हमारी जिमिन को चैलेंज बहुत पसंद है, तो इसे चैलेंजिंग वाला ही देना। क्या जिमिन रेडी हो ना? शुगा, तुम डेयर बताओ जिमिन को। और फिक्र मत करो ताई, मैं जिमिन को ऐसा वैसा डेयर बिल्कुल भी नहीं दूंगा जिससे हम बोर हो। जिमिन, तुम्हारा डेयर ये है कि तुम रैंडम वेडिंग में जाकर तुम ये क्लेम करो कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। वाह शुगा, क्या खतरनाक डेयर दिया है यार। इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यार। रैंडम वेडिंग में जाकर ये क्लेम करना कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और हाँ जिमिन, और अगर तुमने ये डेयर नहीं किया ना, तो हम तुमसे एक हफ्ते तक तुमसे पार्टी लेंगे। हम जो चाहे वो खा सकते हैं, और उसकी पेमेंट तुम्हें करनी होगी विदाउट एनी हेजिटेशंस। तो तुम डेयर करोगी या फिर पार्टी लेगी? यार सुगा, तुमने तो मस्त प्लान सोच रखा है। अगर जिमिन करती है तभी भी फायदा, नहीं करती तभी भी। हाँ, तुम लोग दोस्त के नाम पर ना बहुत बड़े दुश्मन हो। मैं किसी रैंडम वेडिंग में जाकर ये क्लेम करूं कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ? यार, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, ये वाली सिस्टम। हाँ, तुम लोग ना बहुत बुरे हो, मुझे बहुत बुरा फंसाया। मैंने गलती कर दी डेयर लेकर, लेकिन सही कहा, मैं हूँ पाक जिमिन। इसमें मज़ा तो बहुत आने वाला है, और पाक जिमिन कभी भी अपने बात से पीछे नहीं हटती। अगर तुम लोगों को यही पसंद है तो ठीक है, मैं ये डेयर करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम लोगों को एक हफ्ते तक खिला सकूँ भूखड़ो। ये हुई ना बात, मज़ा आएगा शुगा। और जी होप हम भी साथ चलेंगे, ताकि ये ड्रामा हम भी तो देखें। मैं ऐसा ड्रामा मिस नहीं करना चाहती। मैं भी तो देखूं कि जिमिन कैसे उसे यकीन दिलाती है। और हाँ जिमिन, कुछ भी हो जाए, उसे ये यकीन हो जाना चाहिए कि तुम उसकी सच में गर्लफ्रेंड हो, और उसके घर वालों को भी। शादी में जब तक थोड़ी बहुत ड्रामा ना हो ना, तो मज़ा नहीं आता। पता नहीं किसकी शादी हम इंटरटेन करने वाले हैं। एग्जैक्टली यार, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जिमिन क्या करेगी और कैसे उसे ये बिलीव करवाएगी कि सच में उसकी गर्लफ्रेंड है। तुम्हें याद रखना है, तुम्हें किसी भी हाल में उसे ये बिलीव करवाना है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। मुझे पता है वो तो नहीं करेगा, लेकिन उसके घर वाले को हो जाना चाहिए। और थोड़ा ट्विस्ट लाना, हमें पूरी चीज़ें पसंद नहीं, वरना खिलाने के लिए रेडी होना। गाइस, मैंने प्लान सोच लिया है। अभी यहाँ पर जो पास वाले बैंकेट हॉल है ना, वहाँ पर एक वेडिंग हो रही है। क्यों ना हम वहाँ पे चले? और मैंने वो सुना है कि वहाँ बहुत बड़े लोग हैं, तो हमें बहुत मज़ा आएगा। एक कंपनी का CEO है,
उसकी वेडिंग होने वाली है और अगर हम बड़े लोग वाले में जाएंगे तो बड़ा तमाशा और बड़ा मजा आएगा। तो रेडी हो जिमिन? यार गाइस, तुम लोग ना सच में बहुत बुरे हो। पता नहीं किसकी सामत आई है जो तुम लोगों ने उसकी वेडिंग में जाने का प्लान बनाया है मेरे को। वेल, जिमिन ऑल टाइम रेडी रहती है और चैलेंजेस एक्सेप्टेड। अब देखते हैं उस बेचारे को कौन मुझसे बचाता है और तुम सब देखते जाना। मैं इतनी अच्छी एक्टिंग करूँगी ना कि तुम सब भी शॉक हो जाओगे कि जिमिन ये हिडन टैलेंट अब तक कहाँ छुपा कर रखा था। उसके बाद जिमिन और उसके सारे फ्रेंड्स वेडिंग हॉल पर आ जाते हैं। I'm so lucky जंकुक कि तुम मेरे हस्बैंड बनने जा रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे लाखों लड़कियां पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ तुम्हारी वाइफ बनूंगी। तुम्हें पता है मैंने ये सपना ना कब से देखा था। तुम्हें पता है मैं जब जब तुम्हें देखती थी ना तब तब बस यही सोचती थी कि बस इसी तरह तुम्हारे से मेरी शादी हो जाए। और आज फाइनली मेरा ड्रीम सच होने वाला है। लीशा देखो, तुम मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं तुमसे शादी मेरे घर वालों के कहने पर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जंकुक, मुझे पता है कि अभी तुम रेडी नहीं हो और तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे पेरेंट्स तो हमें जानते हैं ना, और वैसे भी हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना एडजस्ट होने में। मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ, और वैसे भी हम कुछ टाइम के बाद तो एक दूसरे को जान ही लेंगे ना। मैं फिर भी हैप्पी हूँ। हाँ, अब इसको मैं कैसे समझाऊँ कि मुझे लड़कियों से सख्त नफरत है, एक तरह का डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अब मैं इसको कैसे कहूँ कि मैं इसे शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में बने रहना है। मैंने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं ये नहीं चाहता कि मैं उस कंपनी को छोड़ूं। और मॉम डैड है कि जिद पर आ गए हैं कि मैं जब तक शादी नहीं करूंगा तब तक वो कंपनी मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं आ सकती, और जिसको मैं जाने नहीं दे सकता। गाइस, अगर तुम लोगों की बात खत्म हो गई हो तो हम वेडिंग शुरू करें। ओके, सो फादर एंड जेंटलमैन, हमारी जंकुक और लीशा की वेडिंग शुरू होने वाली, तो आप सब प्लीज़ अटेंशन यहाँ पर करें। उसके बाद जंकुक और लीशा की वेडिंग शुरू हो जाती। रुको, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे छोड़कर इससे शादी कैसे कर सकते? हाँ, तुम कौन हो और तुम क्यों रोक रही हो मेरी शादी को, और मैं क्यों नहीं कर सकता इससे शादी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझे पसंद करते थे ना, फिर शादी इसके साथ क्यों कर रहे हो? बोलो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिनी, तुम मुझे भूल गए? बोलो, तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हो? ये क्या बकवास कर रही हो? कौन मिनी? मैं तो किसी को जानता तक भी नहीं हूँ। तुम क्या बोल रही? ओह, तो अब तुम मुझे जानते तक भी नहीं हो। तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गए हो कि तुम मुझे जानते तक भी नहीं हो। वो भूल गए जब हम साथ रहते थे, हम लोगों ने साथ में कितने सारे टाइम स्पेंड किए हैं। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, और तुम यहाँ किसी और के साथ में। How could you? How could you? Oh hello मिस, मैं तो पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ और तुम हो कि मेरे पीछे ही पड़ गई हो। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तुम किसी और के बारे में मेरे यहाँ आकर क्यों कह रही हो? देखो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हो सकता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई और होगा, समझी? ओह, तो मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मैं अब अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं पहचान सक रही। तुम सच कह रहे हो, तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हें पता है मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़कर किसी और से शादी तो मत करो। तुमने मुझे बताया तक भी नहीं
शादी कर रहे हो और तुम हो कि प्लीज मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा कुछ तो यकीन करो, मैं सच कह रही। ओ शट अप, क्या बकवास कहे जा रही हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तुम कौन हो? मॉम डैड, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस लड़की को जानता तक भी नहीं हूँ। डैम, जिमिन क्या एक्टिंग कर रही है, एकदम नेचुरल। ऐसा लग रहा है कि जिमिन सच में इसकी गर्लफ्रेंड है। हम लोगों ने सच में कभी इमेजिन नहीं किया था कि जिमिन इतना ज़्यादा एक्टिंग अच्छा करती है। मुझे तो सच में लग रहा है कि जिमिन इसका बॉयफ्रेंड है। बेचारे की शक्ल तो देखो, कैसे 12 बजा हुआ है। इसको तो यकीन भी नहीं है कि क्या हो रहा है। हाँ यार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी डेयरी जिमिन पर इतनी भारी पड़ेगी और उसकी सज़ा किसी और को मिलेगी। लेकिन सच कहो, इस वेडिंग में ना बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बड़ा ट्विस्ट हुआ है बेचारे के साथ। मुझे तो उस बेचारे के लिए बुरा लग रहा है कि बेचारा किसी को जानता तक भी नहीं है और जिमिन उसे ये क्लेम कर रही है कि वो उसका हस्बैंड है। ओह माय गॉड, बेचारी ब्राइड को तो कोई देखो। तुम्हें पता है, तुम मुझे छोड़कर चले गए हो और मैं यहाँ पर तुम्हारी बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तुम्हें कुछ रियलाइज है क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब है। तुम क्या बोल रही हो? पहली तो बात, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ और तुम अब ये क्लेम कर रही हो कि मैं तुम्हारा बेबी का होने वाला फादर हूँ। आर यू सीरियस? देखो, तुम जो भी हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। और दूसरी बात, तुम ये किसके कहने पर कह रही हो? मेरा दिमाग मत खराब करो। और मेरी यहाँ पर वेडिंग हो रही है, प्लीज़ मेरी वेडिंग से चले जाओ। मेरा ऑलरेडी दिमाग बहुत खराब है, बकवास कहीं और करो। तुम कितने ज़्यादा सेल्फिश हो। हाँ, तुम अपने ही बेबी को पहचान नहीं पा रहे हो। बोलो, तुम्हें मैंने बताया था, तुम खुश भी हुए थे और तुम हो कि अभी मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। क्यों? बोलो, मुझ में क्या कमी रह गई थी जो मेरे और मेरी बेबी को ऐसे हाल में छोड़ रहे हो? बोलो, मैं सच कह रही हूँ अंकल आंटी, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ और मैं इसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट भी हूँ। ओह हेलो मॉम डैड, इसकी बात पे बिलीव मत करना, ये एक नंबर की ड्रामेबाज है। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। आपको पता है ना, आपका जंगकुक कभी भी किसी लड़की के पीछे नहीं जा सकता है। आपको भी पता है ये लड़की झूठ बोल रही है। तुम प्लीज मेरा वेडिंग को खराब मत करो, यहाँ से तुम जाओ। और पहली बात, मैं तुम्हें जानता तक भी नहीं हूँ। एक मिनट, कहीं ये सब तुम पैसों के लिए तो नहीं कर रही ना, ताकि तुम मुझसे पैसे ऐंठ सकती हो? मैं तुम जैसे लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो दूसरे के वेडिंग पर आकर ये क्लेम करते हैं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी मदर बेबी का। तुम भी यही कर रही हो ना? बोलो, कितने पैसे चाहिए जो तुम सबको सच बताओगी? बोलो, मुझे पता है तुम्हारा ये ड्रामा ना मेरे पास नहीं चल सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब ड्रामा करोगी और मेरे घर वाले तुम्हारे बातों पर बिलीव कर लेंगे? देखो, मुझे पता है तुम जैसे लालची लड़कियों का यही रोल रहता है। और एक बात, तुम ये जो ड्रामा कर रही हो ना, उसकी पनिशमेंट मैं बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ तुम्हें। और एक बात याद रखना, तुम ये जो ड्रामा कर रही हो ना, उसकी वजह से तुम पूरी लाइफ जेल में जा सकती हो। तो यहाँ से चुपचाप चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ ये हाल करूँगा ना जिसका तुम्हें कभी अंदाज़ा भी नहीं होगा। ओह, तो अब मैं तुम्हारे लिए एक ऑब्स्टेकल्स बन गई हूँ, हाँ, जो तुम्हारी शादी में तुम्हारी प्रॉब्लम बन रही है। वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बॉयफ्रेंड कभी ऐसे मेरे साथ बात करेगा। मेरा बेबी होने से पहले ही अनाथ हो गया, हाँ, जो उसके फादर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम कितने सेल्फिश हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने हमेशा कहा था कि तुम मेरी प्रोटेक्शन करोगे और आज तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम मेरी जेल जाने के कारण बनोगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो, तुम मुझे पता है तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो ना। तुम अभी भी मुझे प्यार करते हो ना? बोलो ना, मैं किसी को नहीं कहूँगी। प्यार? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है ना?
तुम क्या बक रही हो? मैं आज पहली बार तुम्हारा शकल ही देख रहा हूँ। तो तुम्हें प्यार तो दूर की बात है, मैं तो तुम्हें जानता तक भी नहीं हूँ। और तुम हो कि बकवास करे जा रही। प्लीज ऐसा तो मत कहो कि तुम मुझे जानते तक भी नहीं हो। क्या क्या मैं इतनी बुरी बन चुकी हूँ? क्या तुम्हारा प्यार इतना ही था कि तुम मुझे अब जानने से भी इनकार कर रहे हो? बोलो बोलो ना, तुम जा रही हो या फिर मैं गार्ड को बुलाऊं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए? और अगर तुम अब नहीं गई ना तो मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे अब तुम्हारा ड्रामा नहीं सहन हो रहा है, समझी? ओह माय गॉड, जिमिन प्रेग्नेंट है। गाइस, हम लोगों को पता भी नहीं था कि जिमिन इतना अच्छा एक्टिंग करती है और अपनी डेयर पूरा करने के लिए ये इतनी हद तक जा सकती है। लगता है जिमिन के पास सच में पैसे नहीं है, तभी जाकर इतने अच्छे अच्छे फेंक रही है और बेचारी प्रेग्नेंट का भी ड्रामा कर रही है। ये और प्रेग्नेंट जो लड़कों से 40 कोस दूर रहती है, पता नहीं ये कैसे बकवास कर रही है। गाइस, सच में बहुत मजा आ रहा। एग्जैक्टली, मैंने तो इमेजिन ही नहीं करा था कि यहाँ पर इतना बड़ा ड्रामा करेगी जिमिन और इतना मजा आएगा। इसने सच में इतना सीरियसली ले लिया कि लग रहा है कि बेचारी की शादी तो अब सच में टूट जाएगी। और सही कहा, ब्राइड की फेस तो देखो, बेचारी वो खुद कंफ्यूज है कि किसका सुनना है और कौन सच कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिमिन की बातों पर सारे लोग आ गए हैं। एग्जैक्टली यार, मैंने तो कभी इमेजिन ही नहीं करा था कि हमारी जिमिन इतना ज़्यादा नौटंकीबाज है। यार, मुझे तो एक चीज़ समझ में आ गया कि जिमिन से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। ये एक्टिंग बहुत अच्छा करती है, ये किसी को भी फंसा सकती है अपने एक्टिंग से। इसी के लिए भाई लोग, अब जब भी जिमिन से बात करो तो सच्चे मन से बात करो, उसे बेवकूफ़ बनाने का कभी मत सोचना, वरना ये हम पर ही भारी पड़ेगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी बेबी की मदर हो और तुम हो कि मुझे यहाँ से निकालने की बात कर रहे हो। मैं सच कह रही हूँ, ट्रस्ट मी। मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। अगर तुम बिलीव नहीं कर रहे हो तो तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चल सकते हो, वो तुम्हें सच सच बताएगी। क्या डॉक्टर? मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ? और तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है जब मैं ये जानता हूँ कि तुम अनजान हो मेरे लिए। इसीलिए ताकि वो तुम्हें बता सके, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने हमें गुड विशेस भी दी थी। तुम भूल गए? तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो? और तो और हम लोगों ने कितने अच्छे अच्छे मोमेंट शेयर किए थे। तुमने ये कहा था कि तुम हम दोनों की प्रोटेक्शन करोगे, लेकिन तुम तो यहाँ किसी और के साथ वेडिंग कर रहे हो। जंगकुक, ये क्या बोल रही है? क्या ये लड़की सच बोल रही है? तुमने तो कहा कि तुम किसी और लड़की को पसंद नहीं करते, तो फिर ये क्या कह रही है? और कोई भी लड़की ऐसे रोक कर तो सच नहीं कहेगी। तुम झूठ कह रहे हो क्या? क्या तुमने हमसे ये छुपाया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थे? जंगकुक, सच सच बताना, क्या ये लड़की सच बोल रही है या फिर सच में ये कोई ड्रामा कर रही है? अगर ऐसा है तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बोलो जंगकुक। नहीं मॉम, ये झूठ बोल रही है। आप तो मुझे अच्छे से जानती हो ना। क्या आपको भी मुझ पे डाउट हो रहा है? मॉम, आपको भी पता है कि मुझे गर्ल्स हमेशा से एक डिस्ट्रैक्शन लगी है। मैंने हमेशा अपना फोकस सिर्फ वर्क पे दिया है और कंपनीज को ग्रो करने में। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में? आपको भी पता है ये लड़की ड्रामा कर रही। नहीं आंटी, मैं ड्रामा नहीं कर रही। जंगकुक, तुम इतने रूड कब से हो गए कि मैं तुम्हें अब ड्रामा करते लग रही हूँ? बोलो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ। अगर मैं ड्रामा कर रही होती तो क्या ये भी ड्रामा कर रही है? बोलो ना, क्या तुम्हें अभी भी मुझ पे यकीन नहीं है? डैम गाइस, जिमिन की एक्टिंग पे तो मुझे भी अब डाउट हो रहा है कि ये सच बोल रही है या फिर झूठ। क्या ये फायदा उठाने की कोशिश में है इस बंदे की? क्या जिमिन सच में प्रेग्नेंट है? यार, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। इसकी एक्टिंग तो एक नंबर की नेचुरल है। मतलब मैं सच कह रहा हूँ,
मैं जान कर भी नहीं जान पा रहा कि ये झूठ बोल रही है या सच। एग्जैक्टली सुगा, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं जिस जिमिन को जानता हूँ वो तो एक नंबर की नौटंकीबाज है, लेकिन ये ऐसे रोती है नौटंकियों में। मुझे तो ये भी नहीं पता था। मैं तो सच में खुद भी कंफ्यूज हूँ कि क्या सच है। जंगकुक, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी यहाँ पर वेडिंग हो रही है और तुम हो कि ये सब तमाशा करवा रहे हो। अगर कुछ ऐसा था तो तुमने बताया क्यों नहीं? ये सब शादियों में तमाशा अच्छा लग रहा है क्या? सारे गेस्ट आए हुए हैं, फ्रेंड्स आए हुए हैं और तुम हो कि ये सब तमाशा करवा रहे हो। तुम जंगकुक बता नहीं सकते थे? बोलो जंगकुक, अगर ये सच बोल रही होगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आंटी, अब तो बिलीव करो ना, अब तो एक लेडी हो ना, आपको तो यकीन होगा ना कि एक लड़की का क्या हाल होता है जब उसका पसंदीदा आदमी जब उसे ये बोलने से पीछे हट जाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। आपको तो पता ही है ना कितना हार्ट ब्रेक होता है। प्लीज इसको समझाओ ना। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम यहाँ से जा रही हो कि मैं खुद तुम्हें हाथ पकड़ के बाहर करूँ? बोलो, तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड मुझे पर सब कर रहे हैं। मैं इनका बेटा हूँ, लेकिन स्टिल ये तुम्हारी नौटंकी पर बिलीव कर रहे हैं। लेकिन तुम जो भी हो, मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं नौटंकी नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज, और प्लीज ऐसा मत करो। तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। मुझे पता है तुम इसीलिए मुझसे गुस्सा हो ना, क्योंकि मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हारे से अभी शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करती। बट मैं सच कह रही हूँ, मैं ट्राई कर रही थी। मैं तुम्हारी फैमिली को सच में इम्प्रेस करने की कोशिश में थी ना। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। बोलो, तुम्हारे लिए मैंने सारे बॉयज से बात करना छोड़ दिया और मैंने कॉलेजेस में अपने सारे मेल फ्रेंड्स से अपनी दोस्ती ख़त्म कर ली और स्टिल तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? बस बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। अब तुम यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकोगी। इतना कहने के बाद जंगकुक जो होता है वो ज़बरदस्ती जिमिन का हाथ पकड़ता है और चर्च के बाहर उसे बाहर कर देता और डोर को क्लोज कर देता। गाइस, तो कैसा लगा पाक जिमिन का ड्रामा? मैंने अपना डेयर अच्छे से किया ना? बोलो, तुम लोगों को मज़ा आया ना? हाँ, मैं तो थक गई इतना ज़्यादा ड्रामा करके। मुझे तो मूवीज़ में और सीरीज़ में होना चाहिए। यार जिमिन, क्या एक्टिंग करा है तुमने? तुम्हारी एक्टिंग से तो हम खुद कंफ्यूज हो गए कि तुम सच कह रही हो या फिर झूठ। एग्जैक्टली। और तुमने बेचारी की शक्ल देखा, कितना फनी था। और वो प्राइड, वो तो लग रहा था कि अब रो पड़ेगी तुम्हारी इस हरकत से। जिमिन, तुमने इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ा है ना उसकी लाइफ में कि अब पूरी लाइफ उसके साथ ड्रामा होगा। जब जब वो अपनी वेडिंग को याद करेगा ना, तब तब उसे समझ में आएगा कि एक लड़की आई हुई थी जिसको वो जानता तक नहीं था। वो उसके बच्चे की माँ बनी हुई थी। सीरियसली जिमिन, तुमने बहुत खतरनाक की थी। मुझे तो अभी भी सोचकर हंसी आ रही। अरे ऐसे मजाक मत उड़ाओ। हमारी बेबी मुझे बेबी करने वाली है जल्दी, है ना? एग्जैक्टली यार। जिमिन, थोड़ा आराम से चलना वरना बेबी को दिक्कत हो सकती है। प्लीज खाने पे ध्यान देना। बेबी हमेशा हेल्दी होना चाहिए, है ना? हम तुम्हारे साथ है जिमिन। गाइस यार, आप तुम लोगों को भी पता है वो सब सिर्फ ड्रामा था। और तुम लोगों को बताओ, मुझे ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पहली बार किसी डेयर में मैंने इतनी इंटरेस्ट के साथ किया। बेचारे, उसका शक्ल तो देखते। और तुम्हें क्या लगा? मुझे उसका नेम पता था। वो तो उसकी मॉम ने जब कहा जंगकुक, तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि इसका नाम ही जंगकुक है। इसीलिए मैंने इसका नाम यूज़ किया ताकि घर वालों को बिलीव हो। और देखो, सारे लोगों ने बिलीव कर लिया, बस उसको छोड़कर, क्योंकि उसको पता है कि मैं सच में ड्रामा कर रही हूँ। लेकिन उसके घर वाले उसी को मान नहीं रहे। गाइस,
मैं सच में बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। अब मैं अपने घर जा रही हूँ क्योंकि ये एक्टिंग की वजह से मेरे बहुत सारे आंसू वेस्ट हो गए हैं और मुझे भूख लगी है। अब मैं घर जाकर पहले अच्छे से खाना खाऊंगी, उसके बाद चैन की नींद सोऊंगी। और हाँ, कोई भी उस बंदे को मेरा एड्रेस नहीं देगा। मैं नहीं चाहती कि मैं उसके सामने वापस आऊँ। हाँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लगा। बेचारा, उसकी ऑलरेडी फोर्स मैरिज हो रही थी और हम लोगों ने ऑलरेडी उसके शादी में इतना ज़्यादा ड्रामा कर दिया। हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया ना? क्या हम लोगों को इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे ताई, तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो? बी पॉजिटिव और कुछ भी नहीं होने वाला। और वैसे भी जमीन ऐसे छोटे मोटे चीज़ों से नहीं डरती, समझी ना? तो तुम ना उसकी फिक्र करना बंद करो, समझी? एग्जैक्टली ताई, तुम भी ना क्या बकवास बातें सोच रही हो। बस ये सोचो कि आज जो ड्रामा हुआ उसमें कितना मज़ा आया। यार, मैं तो सोच कर ये हंस रहा हूँ कि इसका शकल क्या शकल के 12 बजे हुए थे जब जिमी ने ये कहा कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ यार, लेकिन फिर भी वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो एक CEO है। तो तुम्हें पता है ना कि वो क्या कर सकता है? उसे मेरे बारे में पता चलेगा तब तो वो कुछ करेगा। और वैसे भी उसने तो मुझे खुद निकाल दिया। अगर उसे कुछ करना होता ना तो वो वहीं कर सकता था। वो हाथ पकड़ के मुझे अपने वेडिंग से बाहर नहीं फेंक देता। हाँ, अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी। बेचारा, शादी हो के भी वो ये सोच रहा होगा कि क्या हुआ है मेरी शादी में। वेल, मुझे क्या, मुझे तो नींद आ रही है और भूख भी लग रही है। ओके गाइस, तुम सब भी जाकर चल मारो घर जाकर। और वैसे भी ये सिर्फ एक गेम थी जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। और हाँ, आज के बाद कोई भी मुझे चैलेंज नहीं करेगा क्योंकि पाक जिमिन हर चैलेंज एक्सेप्ट करती है और अपने चैलेंज से कभी नहीं हारती। स्पेशली तब जब पाक जिमिन के पास पैसे ना हो और ये चैलेंज दे कि पनिशमेंट में उसे सबको एक हफ्ते तक खाना खिलाना पड़ेगा। तुम्हारे एक हफ्ते बचाने के चक्कर में बेचारे की एक लाइफ खराब कर दी। हाँ, मैं तो सच में उसके लिए बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। पता नहीं उसकी लाइफ में अब कौन सा तूफान आने वाला है। ओए, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम उस रैंडम इंसान के बारे में क्यों सोच रही हो? और वैसे भी तुमने थोड़ी ना वो ड्रामा किया है जो तुम इतने टेंस में हो। जिमिन को जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इतनी परेशान क्यों फिर रही हो? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इसके लिए फील आ गया हो? बोलो, कहीं तुम्हें वो पसंद नहीं आ गया ताई? बोलो। ओ शट अप शुगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ह्यूमन नेचर की वजह से कह रही थी। और एक बात और याद रखना, वो एक CEO है तो हो सकता है कि उसने कुछ और प्लान बनाया हो, कुछ भी प्लान बनाया हो, लेकिन वो जिमिन के सामने कुछ भी नहीं काम आने वाला। उसने मुझे तो पुलिस की धमकी भी दी थी लेकिन मैंने पीछे हटा, तभी जाकर तो लोगों को यकीन हुआ। एग्जैक्टली, अगर जिमिन उस टाइम पर डर जाती और पीछे हट जाती तो हम सब पकड़े जाते और हम सबका वो हाल होता जिसका कोई अंदाजा नहीं है। हाँ जिमिन, सच में तुम बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो। तुम्हारी वजह से आज हम सब बच गए। सही कहा, और इतना ज़्यादा एंटरटेन भी हो गई। अब नेक्स्ट टाइम जिमिन तुम फिर से कोई डेयर देना। मैं इस बार तुम्हें इससे भी अच्छा डेयर देने वाला हूँ। हाँ, लोगों को अब कैसे समझाऊं? वो CEO चुप नहीं बैठेगा। जंगकुक, ये सब क्या था? तुमने हम लोगों से झूठ कहा। बोलो, वो कौन थी? मॉम, डैड, आप लोगों को सच में मुझ पे डाउट हो रही? जंगकुक, वो लड़की रो रही थी और उसकी बात से यकीन आ रहा था। मॉम, डैड, लेकिन वो लड़की। जंगकुक आगे बोलने ही वाला था कि सडनली उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो हंसने लगता है और उसके बाद जवाब देता है। मॉम, डैड, सही कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। उसने जो कहा वो सच कहा। मैं उस लड़की को जानता हूँ। मॉम, डैड, मैं आप लोगों को सॉरी बोल रहा हूँ।
क्योंकि मैंने ये बात आप लोगों से छुपाई। मैंने इसलिए छुपाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप लोग उसे रिजेक्ट ना कर दो। उसने जो कहा वो सच कहा, मैं उसको पसंद करता हूँ और मुझे इस बात का डर था कि कहीं आप उसे रिजेक्ट ना कर दो, और इसी वजह से मैंने आप लोगों को सच नहीं बताया। लेकिन मॉम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। इसी कारण से मैं शादी भी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे वो पसंद थी। आप प्लीज़ गुस्सा मत होना, और मैं इसीलिए मना कर रहा था। मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी अभी से नहीं। मैं उसे 2 सालों से जानता हूँ, और सही कहा, वो प्रेग्नेंट भी है। मैं और वो डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने ये कंफर्म किया कि वो प्रेग्नेंट है। मैं डर गया था इसके बाद कि आप लोग मुझसे हेट करोगे और मुझे घर से निकाल दोगे, बट मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ ये शादी कैंसिल करवा दो ना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। जंकुक ये कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर लिशा आ जाती है। नहीं, ये सच नहीं है। जंकुक, तुम मुझे पसंद करते हो ना? बोलो, तुम तो किसी लड़की को नहीं जानते ना। ये ना मजाक कर रहा है। वो लड़की फ्रॉड थी। मुझे तुम पर बिलीव है जंकुक, वो फ्रॉड थी ना? नहीं लिशा, वो फ्रॉड नहीं थी। वो जो भी कह रही थी सब कुछ सच कह रही थी। वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है और मैंने उसे छोड़ दिया है। और ये भी सच है कि वो सच में मेरी चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट है। मॉम, मैं आप लोगों को सॉरी कह रहा हूँ। लिशा, मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन ये बात सच है। ये शादी मेरी पहले से ही फोर्स है, तो मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकता हूँ? तुम ही बताओ। और प्लीज़ मुझे अब फोर्स मत करो। मैं अब नहीं चाहता। जब सारे लोग उसे जान ही गए हैं तो। जंकुक, तुम्हारा दिमाग खराब है? इतनी प्यारी लड़की को तुमने इसीलिए रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग उसे पसंद नहीं करेंगे? जंकुक, हमने तुम्हें बार बार पूछा कि कोई है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी उससे शादी करवाएंगे, और तुमने ये बात हमसे छुपाई क्योंकि तुम्हें ये डर था कि कहीं हम रिजेक्ट ना कर दें, और तुमने उस लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है? वो हमारे घर की ब्लड को लेकर घूम रही है। तुम्हें क्या लगता है कि वो बेबी ऐसा वैसा है? वो हमारा पोता है। मॉम, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। क्या आपको वो पसंद है? क्या आप सच में एग्री हो? क्या आपको वो लड़की सच में पसंद है? बोलो ना। अगर ऐसा है तो प्लीज़ ये शादी कैंसिल करवा दो ना। मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं इस बार आप लोगों को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। जंकुक, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उदास थी। तुमने उसको आंसू नहीं देखे वो कितना रो रही थी, और तुम हो कि सबके सामने उसे ये कह रहे थे कि तुम उसे जानते भी नहीं हो। सॉरी तो तुम्हें उसे कहना चाहिए। एग्जैक्टली, तुमने उसे 2 बार हर्ट किया। पहला तुम्हारी वेडिंग, और दूसरी तुमने उसे पहचानने से भी मना कर दिया। हाँ मॉम, आप सही कह रहे हो। मुझे ना उसे मनाना होगा। मैं उसे सॉरी भी कहूँगा और ये भी कहूँगा कि आप लोग मान गए। इतना ही नहीं, तुम उसे हमारी बहू को घर भी लेकर आओ। मैं नहीं चाहता कि हमारी बहू ऐसे रोड पर रोते रहे, और वो हमारे घर के बेबी को लेकर घूम रही है। तो तुम ऐसे कैसे कर सकते? अंकल, आंटी, जाको, ये सब क्या कह रहे हो? तुम लोग को वो दिखाई नहीं पड़ा? उसके फ्रेंड्स को भी मैंने देखा था। वो सारे ग्रुप में थे, वो सारे सिर्फ ड्रामा कर रहे थे, और वो लड़की सच में स्ट्रेंजर थी। मैंने उसके फ्रेंड्स को हंसते हुए भी देखा। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होता तो मेरी गार्ड से पूछ लीजिए। उन लोगों ने मेरे गार्ड ने सुना है उन लोगों की बातें। वो लोग सच में हंस रहे थे यहाँ से निकलने के बाद। वो ड्रामा था। लिशा, मुझे पता है
कि तुम इस सच को बिलीव नहीं कर पा रही हो, लेकिन ये सच है। वो जो कह रही थी वो सच कह रही थी। और वो तुम्हारे गार्ड ने जो देखा, उसकी मेंटल हेल्थ कभी कभी ऐसी हो जाती है कि वो जब बहुत ज़्यादा सैड होती है ना, तो वो हंसने लगती है और वो किसी को भी अपना फ्रेंड बना लेती है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ मॉम, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, ट्रस्ट मी। जंगकुक, तुम झूठ कह रहे हो ना? बोलो, तुम जानबूझकर ये कह रहे हो ना ताकि तुम्हें मुझसे शादी ना करनी पड़ी? बोलो, देखो अगर ये ऐसा है तो मुझे बता दो ना, तुम हमें ऐसे झूठ क्यों कह रहे हो? लीशा, मुझे अपने बेटे पर पूरा ट्रस्ट है, वो ऐसे झूठ नहीं कह सकता, और ये ऐसा तो वो कभी नहीं करेगा जब उसकी बात उसकी बेबी और मॉम डैड पर आए। और पहली बात, अगर जंगकुक किसी को पसंद करता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम उसके साथ हैं। आई एम सॉरी लीशा कि हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वो जंगकुक के लिए है। सही कह रही है लीशा, तुम प्लीज़ जंगकुक को भूल जाओ और तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी शादी ना एक अच्छे इंसान से होगी जो जंगकुक से भी बहुत अच्छा होगा, है ना? थैंक यू मॉम डैड, आप लोग सच में बहुत अच्छे हो जो आप लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी एक्सेप्ट किया। मैं तो थक गई। फाइनली अब मैं अपने घर पहुंच गई। अब मुझे सोने से कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जिमिन चली सोने। आज का ड्रामा से तो मैं पक चुकी हूँ, अब मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद जिमिन सोने ही वाली होती है कि तभी अचानक, हाँ अभी अभी कौन आ सकता है? और वैसे भी मैंने सबको अपने फ्रेंड्स को कह रखा है कि मुझे अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं सोने जा रही हूँ। फिर कौन आ सकता है? हाँ देखना पड़ेगा। उसके बाद जिमिन जो होती है वो डोर खोलती है और डोर खोलते ही वो शॉक्ड हो जाती। हाँ तुम यहाँ कैसे? और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर रहती हूँ? और तुम्हें मुझसे क्या काम है? ओह, तो मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ रहती है। क्यों, क्या हुआ? अपने बॉयफ्रेंड को देखकर खुशी नहीं हुई? बोलो। और क्या कहा? मैं यहाँ पर क्यों? अब क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने भी नहीं आ सकता? बोलो ना। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें भी पता है कि वो सब ड्रामा था। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन जाऊंगी? अच्छा, तो अभी तुम मुझे जानती भी नहीं हो, और मेरी वेडिंग के दिन वहाँ पे सबके सामने चिल्ला कर रो कर ये कह रही थी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। हाँ, इवन तुमने तो ये तक कह दिया कि तुम मेरी बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो। फिर अभी क्या हो गया? तुम अभी पीछे क्यों हट रही हो? क्यों, क्या हो गया मेरी गर्लफ्रेंड को? देखो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी वेडिंग में थोड़ा ड्रामा कर दिया था, लेकिन मेरी बात को तो सुन लो। एक्चुअली हाँ, ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। वो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एक डेयर दिया था और उन्होंने कहा था कि मुझे रैंडम वेडिंग में जाकर ये क्लेम करना है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे उन्हें एक हफ्ते तक अपने पैसों से उन्हें खिलाना पड़ता, जो चाहे वो। और मेरे पास पैसे थे नहीं, इसीलिए मैंने ये ड्रामा किया। सॉरी, मुझे पता है मैंने तुम्हारे वेडिंग में थोड़ा नहीं, अब बहुत ज़्यादा ड्रामा कर दिया, बट मैं सॉरी कह रही हूँ ना। और तुम प्लीज़ मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहना बंद करो, वो सिर्फ एक ड्रामा था, तुम्हें भी पता है। तो तुम सीरियस क्यों ले रहे हो? तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तुमने जो करा, हाँ, तुमने मेरी पूरी शादी बर्बाद कर दी। अब मुझसे वो शादी करना नहीं चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो किया वो एक मजाक था?
तुम्हारे इस कारण मेरी शादी टूट गई और तुम अब कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुम ही बताओ कैसे माफ कर दूं? क्या तुम्हारे इस माफी करने से मेरी शादी फिर से फिक्स हो जाएगी? क्या मेरी बातों पे वो बिलीव करेंगे कि तुम मेरी सच में गर्लफ्रेंड नहीं हो? बोलो, क्या वो लोग मेरी बात पे अब बिलीव करेंगे? सब तुमने ये ड्रामा कर दिया। बोलो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं था ना तुम मुझे जानती थी। जब तुम्हें मेरी शादी में बॉम्ब फोड़ने का इतना ही शौक है तो तुम अभी सॉरी क्यों बोल रही हो? बोलो, पीछे क्यों हट रही हो? क्यों? बोलो ना। अगर तुम्हारी माफी मांगने से सब कुछ सुधर सकता है तो ठीक है, तुम सुधारो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन ये याद रखना, सब कुछ पहले जैसा होना चाहिए। मेरी शादी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और मेरी शादी के लिए जिसे मैं कर रहा था उस लड़की को वापस बुला दो। वो लड़की मेरा शक्ल देखना भी नहीं चाहती अब, वो सिर्फ तुम्हारे कारण। तो तुम उसे ठीक कर सकती हो। हाँ, मैंने इतना कुछ कर दिया और मुझे रियलाइज तक नहीं। मैं ना सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगने के लिए भी रेडी हूँ। एक काम करती हूँ, मैं सबको ना बोल देती हूँ कि मैं झूठ कह रही थी और ये भी ना कि ये सिर्फ ड्रामा था। उसके बाद तुम्हारी फियांसी वापस आ जाएगी और तुम्हारी वेडिंग ठीक हो जाएगी। अपना छोटा दिमाग ना लगाना बंद करो। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ये सब करोगी तो वो वापस आ जाएगी? तुम किस दुनिया में रहती हो? हाँ, वो मेरा शक्ल देखना भी नहीं चाहती। वो कब का अब्रॉड चली गई और क्या कहा कि तुम सबके सामने माफ़ी मांगोगी। क्या कहोगी कि तुम मुझे झूठ कह रही थी? हाँ, देखो, तुम्हारी माफ़ी मांगने से अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। क्या तुम मेरी माफ़ी मांगने से ठीक हो सकता है? तो फिर मैं क्या करूँ ऐसा कि जो तुम्हारी शादी ठीक हो जाए और तुम पे ट्रस्ट करे? मुझे पता है मैंने गलती की है, पर मैं वो डर की वजह से कर रही थी। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। I mean, सबसे माफ़ी भी मांग सकती हूँ और सबको बता सकती हूँ कि वो बस एक ड्रामा था। बोलो, मैं क्या करूँ जिसकी वजह से तुम मुझे माफ़ करो? तो तुम सच में रिग्रेट कर रही हो। ठीक है, तुम रिग्रेट ना करो। तुम्हें मैं एक कंडीशन में माफ़ कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनी तो। बोलो, मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो तुम? हाँ, फेक गर्लफ्रेंड? ये क्या बोल रहे हो? मैं तो तुमसे दूर जाने की बात कर रही हो। तुम तो मुझे गर्लफ्रेंड बताने की बात कर रहे हो। ऐसे तो बात और बिगड़ जाएगी ना। फिर तुम्हारी शादी कैसे होगी? मैं नहीं बन सकती। मैं किसी बॉय के साथ बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, तो जेल जाने के लिए रेडी रहो। मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि तुमने मेरी शादी में आकर झूठ कहा। क्या? पुलिस? नहीं, पुलिस को क्यों? वो सब तो ड्रामा था ना। तुम्हें तो पता है। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो चुपचाप से मेरी फेक गर्लफ्रेंड होने का नाटक करो, वरना पुलिस के चक्कर काटो। और तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो ना? हाँ, तुम्हारी हेल्प तो करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे तो और बात बिगड़ जाएगी। बिगड़ क्या जाएगी? तुम्हारी एक्टिंग मैंने देख रखा है, वो बहुत ज़्यादा रियल लगती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर तुमने थोड़ा कर लिया तो थोड़ा और ही सही। मेरे घर वाले को पता लगेगा ना तो वो लोग मुझे जिंदा गाड़ देंगे और तो और मेरी स्टडीज भी बंद करवा देंगे। उन्हें अगर मेरी हरकत का पता चला तो तुम्हें अभी रियलाइज हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती की है तुमने। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स ये जानकर खुश होंगे कि तुमने एक कपल की वेडिंग खराब कर दी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो किया है इसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर प्राउड फील करेंगे? अब तो मुझे एक और मौका मिल गया। अगर तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड होने का ड्रामा करती हो
तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा। अब सोच लो। क्या? तुम बहुत ही ज़्यादा ही बुरे हो, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज़ ये बात किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। तुम्हें कंडीशन मंजूर? ये सही है, लेकिन मेरी एक और कंडीशन है। तुम मेरे साथ मेरे मैंशन में रहोगी, और मैंने अपने घर वालों को बोल दिया है कि तुम वही लड़की हो जिससे मैं प्यार करता था। तो मेरे घर वालों के सामने तुम्हें ये प्रिटेंड करना है कि तुम मेरी सच में गर्लफ्रेंड हो, और अगर किसी को पता चला ना तो मैं तुम्हारे घर वालों के पास जाऊंगा, और उसके बाद सीधा पुलिस। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने का पूरे अच्छे से ड्रामा करूंगी, और हाँ, तुम्हारी हर कंडीशन मानने के लिए भी रेडी हूँ। मैं सबके सामने ये दिखाऊंगी कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन बेबी का क्या? मैंने तो वो भी कहा था। वो कैसे करोगे? I mean, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। प्रेग्नेंट तो दूर की बात है, मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती थी। वो तो तुम्हारी मॉम ने कहा इसलिए सुन लिया, और तुम्हें तो मेरा नाम भी पता नहीं। मेरा नाम मिनी नहीं, मेरा नाम जिमिन है। तो क्या करें? उसकी फिक्र मत करो तुम, उसका हम बोल देंगे कुछ और। लेकिन हाँ, अभी सिर्फ तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड होने का ड्रामा करना है। ये प्रेग्नेंट वाला केस ना साइड करो, क्योंकि मैं एक साथ दो प्रॉब्लम नहीं झेल सकता, और एक साथ दो झूठ भी नहीं। और हाँ, तुम्हें सबके सामने मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स ये दिखाना है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और हाँ यही कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बिल्कुल भी सामने नहीं आना चाहिए कि हम दोनों नाटक कर रहे हैं, समझी? और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर कल से आ जाऊंगी। I mean, आज तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई है ना, तो इसीलिए। बकवास बंद करो। तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा नौटंकीबाज हो, और मुझे गर्ल्स पे वैसे भी भरोसा नहीं है। तुम अभी मेरे साथ चल रही? क्या? अभी जाके अपना सामान पैक करो और मेरे साथ आने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मेरे पास दिन भर का टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बकबक करने का। और ये याद रखना, तुम्हें ड्रामा करना है। और बेबी का भूल जाओ, उसको तुम झूठ कह देना कि डॉक्टर ने मिस्टेकली हमारी रिपोर्ट चेंज कर दी थी, और तुम कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हो। इस वजह से हम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, समझी? और ये भी कहना कि तुम अभी सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी कोई बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। और हाँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से रेडी हो जाओ और फटाफट नौटंकी के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें क्या लगा था इतना सब नौटंकी में बच जाऊंगी? हाँ, मैं तो बहुत बुरा फंस गई इस बेवकूफ़ के चक्कर में। अब तुम्हारा क्या होगा जिमिन? अरे तुम अभी तक से यहीं पर हो? मैंने कहा ना जाकर पैकिंग करो। तुम्हें मेरी बात को सुनाई नहीं देता क्या? उसके बाद जिमिन जो होती है वो जंकुक के घर चली जाती है, और यहाँ पर टाइम 15 डेज़ का हो जाता है। जंकुक धीरे धीरे जिमिन के लिए फील करने लगा था, और वो थोड़ा थोड़ा जेलस भी होने लगा था, लेकिन ये सामने नहीं आने देता था कि वो जिमिन को पसंद करने लगा है। और आज जंकुक जिमिन को अपने साथ एक बिजनेस पार्टी में लेकर जा रहा है। देखो, मैं तुम्हें अपने बिजनेस पार्टी में ले जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर किसी को पता ना चले कि हम दोनों ड्रामा कर रहे हैं। वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन है, और मेरे वेडिंग के दिन सारे लोग आए थे, तो सबको पता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो प्लीज़ वहाँ पे ड्रामा मत करना। ठीक है, मैं समझ गई। उसके बाद जिमिन पार्टी में आती है और उसे भूख लग जाती। जंकुक अब
अभी तो मीटिंग में टाइम है ना, मुझे भूख लगी है, मैं खा सकती हूँ क्या? और वैसे भी आज सुबह मैंने भी बहुत कम खाया था। तुम इधर देख लो ना, मैं तब तक कुछ खा लूँ। पता नहीं कौन सा पेट लेकर चलती है, जब देखो भूख लगती रहती है। ठीक है, जाओ वहाँ पर खा लो। इतना सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खाने के लिए काउंटर के पास चली जाती है। तभी अचानक वहाँ पर एक कलीग आता है। हेलो, मेरा नाम उन्फो है और आप कौन? एक मिनट, आप तो वही है ना जो जंगकुक की गर्लफ्रेंड होने का क्लेम कर रही थी उसके वेडिंग के डे? ओह हेलो, हाँ तुमने सही कहा, मैं जंगकुक की गर्लफ्रेंड हूँ। मैंने तो उस दिन भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, हाँ मैं उसी की गर्लफ्रेंड हूँ। तुमने तो ये भी कहा था ना कि तुम जंगकुक की बेबी की मदर बनने वाली हो। आई मीन जंगकुक तो मतलब कभी बताया नहीं कि वो लड़कियों पर इंटरेस्टेड है। आई मीन मैंने कभी उसे देखा नहीं है ना कि किसी लड़की के साथ जाते हुए। उसे तो हमेशा से लड़की एक डिस्ट्रैक्शन लगी थी। पर उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कब कर दिया? मैं तो ये सोच रहा, जंगकुक ने तुम सबको बेवकूफ़ बनाया। उसे मुझ पर इंटरेस्टेड था। और रही बात प्रेग्नेंट की, एक्चुअली डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट को गलत दे दिया था। एक्चुअली उसने रिपोर्ट गलती से एक्सचेंज कर दिया था और हमें लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बाकी मैं ऐसा कुछ हूँ नहीं। वैसे जंगकुक सच में लड़कियों पर इंटरेस्टेड नहीं है। आई मीन अगर ऐसा है तो वो मुझे क्यों पसंद करता है? तुम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। वैसे मैं भूखी हूँ, मैं खा लूँ? या श्योर। वैसे एक बात कहूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। जंगकुक बहुत ज़्यादा लकी है कि तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड को मिली। एक बात कहूँ, अगर तुम मुझे मिली होती ना तो मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करता। तुम्हारी जैसी लड़कियाँ तो इस वर्ल्ड में कोई हो ही नहीं सकती। तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। रियली? थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ किसी को। सच कहूँ तो तुम मुझे कह सकते हो। आफ्टर ऑल मेरी मॉम ने मुझे बहुत फुर्सत से रखा है। और क्या करूँ, मैं खूबसूरत हूँ तो अब मैं सबको डेट तो नहीं कर सकती ना। वैसे थैंक्स ऑफ़र के लिए। कभी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगी। जंगकुक दूर से देख रहा था कि उन्वो कैसे जिमिन के साथ फ्लर्ट कर रहा है और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जिमिन के पास आता है और तुरंत उसे कवर करने लगता। सॉरी उन्वो, बट ऐसा कभी नहीं होगा। ये मेरी गर्लफ्रेंड है और फ्यूचर वाइफ भी। जिमिन हमें घर चलना है, हम लेट हो रहे हैं। क्या? अभी तो तुम्हारी मीटिंग भी ख़त्म नहीं हुई है। और मीटिंग तो छोड़ो, मैंने तब तक एक प्लेट भी नहीं खाया है। मुझे अभी बहुत भूख लगी है, मैंने अभी बहुत कम खाया है। हम थोड़ी देर बाद चलते ना, वैसे भी मुझे भूख लगी और तुम्हारी मीटिंग भी हो जाएगी। बकवास बंद करो, घर चल के खा लेना। मुझे लेट हो रहा है, चुपचाप से घर चलो, समझी ना? और मैंने तुम्हें कहा था किसी और से बात मत करना, फिर भी वो तुमसे फ्लर्ट कर रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? बोलो, इतनी बेवकूफ़ हो? अरे इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है? और मुझे तो नहीं लगा कि वो फ्लर्ट कर रहा है, इतने अच्छे से तो बात कर रहा है। और मैं भी नहीं जा रही, मुझे भूख लगी है। मैं जब तक खाऊंगी नहीं तब तक मैं जाऊंगी नहीं। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? मैंने कहा चलो तो चलो, मैं और कुछ नहीं सुन रहा। अरे बाबा, तुम्हें जाना है तो जाओ ना। और वैसे भी अभी तो मीटिंग बचा हुआ है ना, मैं अभी खा रही हूँ। मैं 5 मिनट में और खा लूँगी। लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं सुनता और वो ज़बरदस्ती जिमिन का हाथ पकड़ता है और वो जिमिन को अपने साथ घर वापस ले आता है। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे खाने भी नहीं दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने तो कहा था कि मुझे सिर्फ प्रिटेंड करना है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। कर तो रही थी, मैंने किसी को पता नहीं लगने दिया कि हम ड्रामा कर रहे हैं। और तुम हो कि मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर ले आए।
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ना। अब क्या मैं अपना खाना पीना भी छोड़ दूँ? बोलो। और वैसे भी वो कितना हैंडसम और क्यूट था। अगर कुछ हो भी जाता तो अच्छा है ना, फ्यूचर हो जाता। शट अप जिमिन, तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या कर रही थी? हाँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर रही हो और किसी और लड़के के साथ। तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? हाँ, मुझे पता है कि मुझे ड्रामा करना है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, लेकिन सबके सामने। और वैसे भी उसे थोड़ी ना पता है कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं। उसे तो सच में लग रहा है कि हम रिलेशनशिप में हैं। और वैसे भी तुमने मुझे खाली पेट ही यहाँ घर ले आए। शट अप! तुम्हें कोई ड्रामा नहीं करना, समझ गई ना? क्या? अब मैं कोई ड्रामा नहीं करूँगी? इसका मतलब अब मैं फ्री हूँ, अब मैं किसी को भी डेट कर सकती हूँ। फिर तो मैं उस उन्हों को भी डेट कर सकती हूँ, है ना? तो बोलो, कब मैं घर जाऊँ, अभी या कल? कभी नहीं। अब तुम कभी घर नहीं जाओगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब तुम ड्रामा नहीं करोगी। इसका मतलब अब तुम हकीकत में मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये क्या बात हुई? ये तो डील में नहीं थी। ये तो सिर्फ था कि हम ड्रामा करेंगे। फिर ये रियल वाली कब से आ गई? जब से तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनी हो तब से। और अब तुम किसी भी लड़के को नहीं देखोगी, ना ही बात करोगी। अब से तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी प्रोटेक्शन में रहोगी, मेरी गर्लफ्रेंड। और मैं ही तुमसे शादी करूँगा। और हाँ, अब सबके सामने नहीं, प्राइवेट में भी अब सिर्फ तुम मेरी हो। मैं तुम्हें कैसे भी चाहूँ अपने साथ रख सकता हूँ, कभी भी किस कर सकता हूँ, कभी भी तुम्हें अपना क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी हो, समझ गई? और ये मैं तुम्हें प्रूफ करके बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना, ओके? और मैंने दूसरी आईडी भी दे दी है। और तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।